वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है हम लोगों का, उसमें मेनली 3 पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं, उसमें मेनली 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों के पास जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड पार्ट में है हम लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड पार्ट में है हम लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बिहार बोर्ड के हिसाब से ये 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से उतना सवाल नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग मेन बिहार बोर्ड के लिए अभी रिवीजन को टारगेट किए हुए हैं। तो उसमें जो है सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस 2 से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो उसको एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और इसका एग्जाम्पल है हम लोगों के पास डेनियल सेल। डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन में 2 हम लोगों के पास बीकर होता है। इसमें एक बीकर में इलेक्ट्रोड और फिर दूसरे बीकर में इलेक्ट्रोड रहता है। दोनों को हम लोग एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, और फिर इसको जो है सो एक बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये जो है सो सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो है सो इसमें कॉपर रॉड है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे जिंक रॉड है, इसमें जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है। इसको कहते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में होता है पोटासियम नाइट्रेट और NH4Cl। इसके अलावा इसमें होता है अगर। तो ये सॉल्ट ब्रिज इसको कनेक्ट करता है। जिंक रॉड में क्या होता है कि जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक रॉड अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Zn2+ आयन में बदलता है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, इस मेटालिक वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस वाले बीकर में आता है, और इस बीकर का जो कॉपर आयन है वो उसको एक्सेप्ट करता है और कॉपर मेटल में बदल जाता है। और इस मेटल के बदलने के बाद जो है सो इसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है सो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है। उसको कंटिन्यू करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को मिला देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं सॉल्ट ब्रिज दोनों सेल को। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा जाता है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कहेंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रखता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो जारी रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन जो है सो इधर होता है। एक चीज़ और याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन इसका नाम हम लोग कहते हैं एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है सो पॉजिटिव होता है, और इसको कैथोड कहते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो है सो डेनियल सेल का हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है। और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसमें है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका कैसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल निकालने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। इस फॉर्मूला से आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इससे जो है सो टोटल EMF ऑफ द सेल निकाला जा सकता है। बिहार बोर्ड में जनरली इसी से सवाल पूछा जाता है। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं रहे, ये नॉन स्टैंडर्ड हो जाए, तब ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। और ये जो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है ये कहलाता है नर्स्ट इक्वेशन। और इस नर्स्ट इक्वेशन में R का वैल्यू, T का वैल्यू 298, R का वैल्यू 8.31, और F को कहते हैं हम लोग फैराडे कांस्टेंट। उसका वैल्यू सारा रख दें अगर, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के हम लोगों के पास आ जाता है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059/n log Q।
तो न्यूमेरिकल बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड अगर ये सब न्यूमेरिकल आपको देखना है तो मेरा पीछे वाला वीडियो है, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये सिचुएशन है। इससे रिलेटेड एक दो और हम लोगों से इम्पॉर्टेंट रिलेशन पूछा जाता है, जैसे डेल्टा G0 अगर निकालना हो तो हम लोग कहते हैं -NF-E0 सेल होता है। ये सब फार्मूला कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो टॉपिक है उस पर बात करें तो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों के पास एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड जो है सो रहता है। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं कैथोड। ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास है वो 2 लॉ है। वो लॉ किसका? तो फैराडे का। तो फैराडेज लॉ, 2 तरह का लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ में बोला गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। इसका मतलब है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होता है। और इक्वल करें तो एक कांस्टेंट हम लोगों को लाना पड़ता है z को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में बोला गया कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, तब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा फर्स्ट का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा सेकेंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस होता है। तो वहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला मिलता है m1/E1 = m2/E2। ये जो है सो फैराडे का सेकेंड लॉ का मेन इक्वेशन होता है। तो आपसे फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पूछा जाता है। तो फैराडेज लॉ आपको मेरे पुराने वीडियो में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन में आपको हेल्प मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है फैराडेज लॉ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से बना सकते हैं। अभी जो है सो हम लोग एक टॉपिक इसमें देखें जिसमें हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि जिंक है सॉलिड, फिर जिंक सल्फेट है एक्वस, जिंक 2+ यहाँ लिख देते हैं, सॉल्ट ब्रिज है, फिर Cu2+ है और कॉपर है। और इसमें आपको दिया हुआ है Cu2+, Cu का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 और Zn2+, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 और आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये 2011 का सवाल है। तो यहाँ सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे E0 सेल। E0 सेल अभी बताया आपको, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो राइट साइड में आपको दिख रहा है कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लिख देंगे 0.34 और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कौन? जिंक। तो जिंक का वैल्यू दिया हुआ है -0.76। ये माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 0.34 + 0.76। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये 1.10 वोल्ट हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सो हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक न्यूमेरिकल है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड सवाल है जो फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है, तो वो आसानी से आप बना सकते हैं। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटरी है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। जैसे फ्यूल सेल से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो फ्यूल सेल को आप पढ़ लेंगे। और ऐसे तो CBSE में लीड स्टोरेज बैटरी वगैरह भी पूछा जाता है, बट बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, तो उसमें आपको दिख रहा है कि फैराडे लॉ है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन है, फिर जो है सो आपको सबसे ज़्यादा सवाल जो है सो दो डेफिनेशन से ही है। डेफिनेशन में जैसे आपको
एक दो बार आया हुआ है डेफिनेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, और एक बार आया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो ये सब डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेंगे तो इन सबों से आपकी तैयारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो जाएगी। और कोरोजन वगैरह से सवाल इसमें नहीं के बराबर पूछा गया है, तो ये बिहार बोर्ड के लिए आप एक्सक्लूड करके चल सकते हैं।